हमारे पास यह स्वतंत्रता किस लिए है? हमारे पास यह स्वतंत्रता इसलिए है ताकि हम अपने सामाजिक व्यवस्था जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों से टकराव में है, को सुधार सकें। ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के शिल्पकार और आज़ाद भारत के पहले न्याय मंत्री थे। सामाजिक भेदभाव के विरोध में कार्य करने वाले सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थे। उनको बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक के नाम से भी जाने जाते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन बहुजनों को उनका अधिकार दिलाने में व्यतीत किया था। उनके जीवन के बारे में और जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो आंबेडवे गांव, जो आज महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है, वहाँ रहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभावान थे। भीमराव जी का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अंबेडकर जी के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। भीमराव जी के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद भीमराव जी को अस्पृश्यता के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्कूल में उनको और उनके जैसे अन्य छात्रों को अलग रखा जाता था और टीचर भी उन पर बहुत ही कम ध्यान देते थे। उनको क्लास के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। साथ ही प्यास लगने पर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था, क्योंकि उनको पानी और पानी के पात्र को स्पर्श करने की अनुमति नहीं थी। लोगों के मुताबिक ऐसा करने से पात्र और पानी दोनों अपवित्र हो जाते थे। आमतौर पर यह काम स्कूल के चपरासी द्वारा किया जाता था, जिसकी अनुपस्थिति में बालक अंबेडकर को बिना पानी के भी रहना पड़ता था। सन 1894 में भीमराव जी के पिता रिटायर हो गए और वे सपरिवार सतारा चले गए। वहां जाने के 2 साल बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। अस्पृश्यता के कारण कोई भी डॉक्टर उनको हाथ नहीं लगाता था और ना ही उनका इलाज सही तरीके से किया जाता था। इसी इलाज के अभाव के कारण और शोषण के कारण उनके 9 भाई बहनों की मृत्यु हो गई थी और ये अब सिर्फ 5 भाई बहन ही बचे थे। अपने 5 भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर जी ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुए। भीमराव जी के पिता ने स्कूल में उनके सरनेम सकपाल की बजाय अंबाडवेकर लिखवाया, क्योंकि कोंकण प्रांत में लोग अपना उपनाम गांव के नाम से लगा देते थे। इसीलिए भीमराव का मूल अंबाडवे गांव से अंबाडवेकर सरनेम स्कूल में दर्ज किया। बाद में एक देशस्थ ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उन्होंने उनका सरनेम अंबाडवेकर हटाकर अपना सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। सन 1897 में अंबेडकर जी की फैमिली मुंबई आ गई और वो अकेले दलित थे जिन्होंने एल्फिंस्टोन हाई स्कूल में दाखिला लिया था। 1906 में जब वो 15 साल के थे, तब उनकी शादी 9 साल की रामाबाई से कर दी गई। 1907 में अंबेडकर जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और एल्फिंस्टोन कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1912 में उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की डिग्री ली और बड़ौदा राज्य सरकार की नौकरी के लिए तैयारी करने लगे। 1913 में गायकवाड़ शासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर अध्ययन करने के लिए भीमराव जी का चयन किया। साथ ही इसके लिए एक $11.50 प्रति मास की छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। तब भीमराव जी 22 साल के थे। न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राजनीतिक विज्ञान के स्नातक अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश दे दिया गया। जून 1915 में अंबेडकर जी ने अपना एमए का एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स में पास किया
और अपनी पहली थीसिस एंशियंट इंडियन कॉमर्स को भी प्रेजेंट किया। 1916 में उन्होंने अपनी दूसरी थीसिस नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी को कंप्लीट किया। जून 1917 में अम्बेडकर जी इंडिया वापस आ गए क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई थी। अम्बेडकर जी अपने प्रारंभिक करियर में एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। बाद में उनका जीवन पूरी तरह से राजनीतिक कामों से भर गया। 1923 में वो बम्बई विधान परिषद के एक मनोनीत सदस्य बन गए। सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने महड़ में अस्पृश्य समुदाय को भी शहर की पानी की मुख्य टंकी से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। अपने विवादास्पद विचारों और गांधी और कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और लॉ मेकर की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर को देश का पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौद समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। अंबेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से 3 रत्न ग्रहण और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 1948 से अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का निधन हो गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली से उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंबेडकर जी का एक स्मारक दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की बायोग्राफी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इसे डिसलाइक कीजिए और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।